मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आपका आज फिर स्वागत है। हम 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं और इस अवसर पर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी द्वारा धर्म के 10 लक्षण क्या होते हैं और किस तरह इन 10 लक्षणों के द्वारा हम अपने आत्मशुद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, इस बारे में एक प्रवचन। आशा है आप इसका आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या मंगलम कुंदकुंदाद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। सदगुरु के चरण में प्रणाम। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज हम 10 धर्म विषय पर थोड़ी सी चर्चा करें। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपरा को नजर के सामने रखकर देखें तो भाद्रव शुक्ला पंचमी दोनों की आराधना का मुख्य दिन माना गया है और दोनों की आराधना का जो साध्य है वह भी एक है, क्षमा धर्म। दिगंबर परंपरा आज के दिन क्षमा, उत्तम क्षमा के आधार पर उसकी आराधना चालू करते हैं और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार परुषणा पर्व की आराधना आज के क्षमा के दिन से परिसंपन्न होती है। जिन शासन अनेकांत को मानकर चलता है, अनेकांत का दर्शन भगवान महावीर ने हमें दिया है और अनेकांत का दर्शन ये कहता है कि दोनों पक्ष अपने अपने ढंग से सही है। दिगंबर परंपरा में आज से 10 लक्षणा पर्व की आराधना चालू होती है। जैसे श्वेतांबर परंपरा में कल्प सूत्र वांचन का प्रचलन ज्यादा है, उसी तरह दिगंबर परंपरा में उमा स्वाति रचित, भगवान उमा स्वाति द्वारा प्ररूपित जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, उसके वांचन का, उसके स्वाध्याय का इन दिनों में विशेष बल दिया जाता है। और इन 10 धर्म के लक्षणों को प्राचीन शास्त्रों में, ग्रंथों में यति धर्म के रूप में भी मान्यता दी गई है। ये 10 यति धर्म माने गए हैं। ये धर्म के 10 लक्षण कह दो। इस धर्म के 10 लक्षण की आराधना आज के दिन प्रारंभ होती है। वो 10 लक्षणा पर हम थोड़ा सा विचार कर ले। मुझे लगता है कि ये 10 धर्म के लक्षण आत्मा को उज्जवल करने के लिए, आत्मा को पवित्रता देने के लिए, आत्मा पर लगे हुए कर्म के आवरणों को कमजोर करने के लिए है। उस 10 उत्तम धर्म में पहला धर्म है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का अर्थ है क्रोध कषाय को शांत करना। जब तक क्षमा भाव नहीं आता तब तक क्रोध कषाय शांत नहीं होता, या जब तक क्रोध कषाय शांत नहीं होता
तब तक क्षमा भाव प्रकट नहीं होता। चाहे आप साध्य को सिद्ध करके साधन को जीत लो या साधन को सिद्ध करके साध्य तक पहुंचे, एक ही बात है कि क्रोध से चले तो क्षमा तक पहुंचे और क्षमा को साध ले तो क्रोध अपने आप विदा हो जाता है। तो आज उत्तम क्षमा का दिन है। क्षमा का अर्थ है हम अपने द्वारा हुई गलतियों को विनम्रता से दूसरे से क्षमा मांग ले, और दूसरे ने कोई गलतियां की है तो हम अपनी उदारता से उसे क्षमा दे दे। क्षमा मांगने में और क्षमा देने में मुश्किल कहाँ आती है? लगता यह है कि क्षमा मांगना ज़्यादा सरल है, क्षमा देना कठिन है। क्षमा मांगना इसलिए सरल है, हालांकि कुछ लोगों के लिए क्षमा मांगना भी कठिन हो सकता है, फिर भी दोनों की दृष्टि से देखें तो क्षमा मांगना सरल है, क्योंकि क्षमा मांगने में गलती मैंने की है तो मुझे ही मांगनी चाहिए। क्षमा देने में गलती तो दूसरे ने की है और क्षमा मुझे देना है, इसलिए वहां पर अपने ईगो को चोट लगती है। मैं कैसे किसी को क्षमा दूं? उसने गलती की और मैं क्षमा कैसे दूं? तो क्षमा देना जरा कठिन पड़ता है। क्षमा मांगने के लिए नम्रता चाहिए, क्षमा देने के लिए उदारता चाहिए। तो ये पहला धर्म है, और मुझे लगता है कि सारे 10 धर्म का ये शिरोमणि है, ये शिखर है उत्तम क्षमा। दूसरा है उत्तम मार्दव। मार्दव यानी मृदुता, मार्दव यानी कोमलता। और उत्तम मार्दव धर्म दूसरे कसाई पर चोट करता है, अहंकार पर। जब तक अहंकार है तब तक उत्तम मार्दव नहीं आता, और जब तक उत्तम मार्दव नहीं आता तब तक अहंकार जाता नहीं है। आदमी को अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने बल का, अपने रूप का, अपने ज्ञान का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी सुंदरता का बहुत बड़ा अहंकार होता है। और यह अहंकार इसलिए होता है कि हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, हम अपने आप को पहचानते नहीं है, इसलिए ये बाह्य उपाधियों को हम अपना मान लेते हैं, और उपाधियों में अपनत्व की जड़ बुद्धि करके हम अहंकार में फूल जाते हैं और अपना स्वरूप, अपना भान भूल बैठते हैं। तो उत्तम मार्दव हमें अहंकार से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. तीसरा उत्तम धर्म है उत्तम आर्जव। आर्जव का अर्थ है सरलता, ऋजुता, और आर्जव धर्म तीसरे कसाई पर चोट करता है, और वो तीसरा कसाई है माया। सरलता धर्म का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पिलर है। भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने पूछा कि धर्म कहाँ ठहरता है। भगवान महावीर ने कहा कि धर्म शुद्ध हृदय में ठहरता है। फिर पूछा शुद्ध हृदय किसका होता है? तो जवाब दिया जो सरल होता है, जो बच्चे की तरह निर्दोष होता है, उसका हृदय सरल होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, और ऐसे शुद्ध हृदय में धर्म का वास होता है। तो धर्म का बहुत बड़ा आधार है सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऑनेस्टी, प्रामाणिकता। ये धर्म का मूल बीज है। तो आर्जव धर्म यानी सरलता, और आर्जव धर्म माया रूपी कषाय को जीतने की प्रेरणा देता है। चौथा धर्म है उत्तम सुचिता, उत्तम शौच धर्म। और उत्तम शौच धर्म हमें लोभ कषाय को नियंत्रित करने का मैसेज देता है। चारों चार कषाय में लोभ ज्यादा प्रबल है। क्रोध जल्दी छूट सकता है, मान छूट सकता है, माया प्रयास करने से छूट सकती है। लोभ को छोड़ना सर्वाधिक मुश्किल पड़ता है, और क्योंकि उसकी वृत्ति सूक्ष्म है, इसीलिए लोभ को जीतने के लिए पवित्रता को विकसित करें। लोभ को जीतने के लिए अंतर बाह्य शुद्धि का हम आलम्बन ले तो हम लोभ कषाय को जीत सकते हैं। तो पहला उत्तम धर्म उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्दव, तीसरा उत्तम आर्जव,
चौथा उत्तम शौच धर्म, पांचवा धर्म है उत्तम सत्य धर्म। सत्य धर्म का अर्थ है सत्य होना, सत्य बोलना और सत्य को जीना। ये तीन बिंदु पर हम अगर लक्ष्य रखें तो उत्तम सत्य की आराधना कर सकते हैं। सच होना यानी अपने भीतर जो सत्य छिपा है उसे जानना। मैं कौन हूं, हु एम आई। जो आदमी अपने आप को जान लेता है वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेता है वह सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो सत्य को जानना, सत्य को जीना। सत्य को जीने का अर्थ है हम प्रामाणिक रहे, हम ऑनेस्ट रहे, हम सत्य के आधार पर जीने का प्रयास करें। और तीसरा सूत्र है सत्य बोलना। हमारी वाणी में सत्य का पूट हो, हमारी वाणी में सत्य का बल हो। हम कितने भी कठिनाई या संकट की स्थितियां क्यों ना आए, हम सत्य से अपने आप को च्युत न करें। यह है उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म आदमी को असत्य से बचाता है। छठा उत्तम धर्म है उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म हमें सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने की प्रेरणा देता है। उत्तम संयम धर्म का अर्थ है हम अपना नियंत्रण करें, सेल्फ कंट्रोल करें। हम खाने का, पीने का, सोने का, जगने का, बोलने का, विचार करने का, सोचने का, वस्तुओं का संयम करें। हर चीज का एक नियंत्रण करके चले। यह है उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम हमारे भीतर एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करता है, हमें एक अंदर से हमारे शरीर और मन को व्यवस्थित करता है और हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। तो संयम बहुत बड़ा स्वास्थ्य है, संयम बहुत बड़ा धर्म है, संयम बहुत बड़ी धर्म की आराधना है। तो छठा है उत्तम संयम। सातवां है उत्तम तप, तप धर्म। तप धर्म अपने आप को तेजस्वी बनाने का उपक्रम है। जिसको भी तेजस्वी बनना हो उसके लिए तप धर्म बहुत बड़ा सहारा है। तप धर्म का अर्थ सिर्फ भूखे रहना नहीं है। तप धर्म का सिर्फ अर्थ कुछ न खाना नहीं है। तप धर्म का अर्थ सिर्फ उपवास कर लेना और खाने से अपने आप को दूर रख लेना नहीं है। तप धर्म में बहुत सारे प्रकार भगवान ने बतलाए हैं। 12 प्रकार के तप धर्म भगवान ने दिए। उसमें उपवास तो एक है। उपवास, उणोदरी करना, कम खाना भी तप है। स्वाध्याय करना भी तप है। ध्यान करना भी तप है। सेवा करना भी तप है। शरीर में आने वाले कष्टों को सहन करना भी तप है। कोई गलती कर ली बच्चे की तरह निर्दोष होकर उसका इकरार कर लेना भी तप है। तो तप के बहुत सारे प्रकार हैं और हर प्रकार से हम आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। तो 7वां धर्म है उत्तम तप धर्म। 8वां धर्म है उत्तम त्याग धर्म। त्याग का अर्थ है जो मेरे पास है किसी के उपकार के लिए उसे छोड़ देना। दान धर्म की समग्र आराधना भी इस त्याग के अंतर्गत आ जाती है। जो मेरे और किसी के काम का नहीं है उसको छोड़ना त्याग, और जो किसी के काम का है और मेरे लिए वो वस्तु ज्यादा है तो मेरी ज्यादा वस्तु जिसके पास नहीं है उसको दे दूं, वो दान रूप में, दान धर्म के रूप में आ जाती है। तो त्याग का अर्थ है समग्र रूप से छोड़ देना, और त्याग का अर्थ है किसी के उपकारार्थ अपना कुछ छोड़ देना। यह है त्याग धर्म। त्याग आदमी को हल्कापन देता है, त्याग आदमी को हल्का बनाता है और हल्की चीज ऊपर जाती है। जो आत्मा जितनी हल्की होती है उतनी उच्च गति को प्राप्त करती है। तो त्याग धर्म हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा आलम्बन बनती है। 9वां है आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य का अर्थ है मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो पर पदार्थ है, मैं केवल उसका उपयोग करता हूं, केवल उसका भोग करता हूं, मेरा कुछ नहीं है। वस्तु को भोगते हुए भी उसमें भोक्ता भाव न रखना, वस्तु का उपयोग करते हुए भी
उसके प्रति कर्ता भाव न रखना, ये कर्ता भाव और भोक्ता भाव की बुद्धि से हटना, जो कुछ है उसके प्रति ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव रखना। मैं सिर्फ वस्तु को जानता हूँ, सिर्फ देखता हूँ, वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है, केवल मेरे शरीर निर्वाह के लिए एक साधन मात्र है। उस वस्तुओं का, भौतिक सामग्री का मैं सिर्फ साधन के रूप में शरीर निर्वाह के लिए उसका उपयोग करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। इस भाव बुद्धि से मैं वस्तु का उपयोग करूं, ये आकिंचन्य धर्म है। और जो आदमी मन से सब कुछ छोड़ देता है, अस्तित्व सब उसका कर देता है। भगवान ऋषभदेव ने सब छोड़ा तो वो 3 लोक के मालिक हो गए। जो सब छोड़ता है वो सबका मालिक हो जाता है, और जो सबको पकड़ने की कोशिश करता है वो सबका गुलाम हो जाता है। हर नई मालिकी अपने आप में एक नई गुलामी बन जाती है। तो आकिंचन्य का अर्थ है किसी पर मालिकित भाव नहीं, सब छोड़ने की तैयारी हो, यह आकिंचन्य धर्म। और 10वां और अंतिम धर्म है ब्रह्मचर्य धर्म, उत्तम ब्रह्मचर्य। हर शब्द के पीछे उत्तम शब्द लगाने का अर्थ है सम्यक दृष्टि पूर्वक उसकी आराधना करना। और उत्तम धर्म का अर्थ एक यह भी हो सकता है कि केवल बाह्य रूप में हम उसकी आराधना न करें, अंतर मन से हम उसकी आराधना करें, तब वो उत्तम होता है। ब्रह्मचर्य का नियम ले ले, व्रत ले ले और ब्रह्मचर्य पाले, ये शारीरिक ब्रह्मचर्य भी हो सकता है। लेकिन उत्तम ब्रह्मचर्य इसलिए रखा कि मन से भी हम ब्रह्मचर्य की आराधना करें, हमारे विचार पवित्र हो, हमारी दृष्टि पवित्र हो, हमारे भाव पवित्र हो और हमारी क्रिया पवित्र हो, तब जाकर ये उत्तम ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्थ है प्राणी मात्र को मैं समान दृष्टि से देखूं और अपने सुख के लिए दूसरे की ओर मुंह न ताकूं, यह है उत्तम ब्रह्मचर्य। प्राणी मात्र में मातृत्व का भाव लाना, सबको मातृत्व की दृष्टि से देखना, यह है उत्तम ब्रह्मचर्य। किसी को देखकर अपनी दृष्टि अशुद्ध न हो, दृष्टि में विकार न आए, यह है उत्तम ब्रह्मचर्य। तो ये 10 धर्म हमें अल्पता से महानता की ओर ले जाते हैं, अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाते हैं, राग से वीतरागता की ओर ले जाते हैं और अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो ये 10 धर्म की ये 10 लक्षण है। ये लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो हम सच्चे अर्थ में धार्मिक बन सकते हैं। धर्म के क्रियाकांड करने से कोई धार्मिक नहीं बनता। धर्म की ऊपर से आराधना कर लेने मात्र से कोई धार्मिक नहीं बनता। सच्चे धार्मिकता का कोई मॉडल देखना हो तो मुझे लगता है कि 10 लक्षण धार्मिकता का मॉडल है, जिसमें ये 10 लक्षण आपको दिखने को मिले, प्रतिबिंबित होते मिले, तो मानना चाहिए कि वो आदमी सच्चा धार्मिक है। इन 10 लक्षणों को अपनाकर हम सच्चे अर्थ में धार्मिक बने और इन 10 दिनों में इन्हीं की आराधना पर विशेष बल दे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com.
झुकाओ सन्मान माँ मने लैलो तमारी बेपाख माँ मने लैलो तमारी बेपाख माँ भक्ति नो भाव लई कोमल स्वभाव लई इच्छाओ आंजीने आँख माँ मने लैलो तमारी बेपाख माँ मने लैलो तमारी बेपाख माँ अजवाड़ी रात लई हैयानी बात लई लेवा छे महावीर ने लाग माँ मारे गावा छे गीत तारा राग माँ मने लैलो तमारी बेपाख माँ। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। आज आपके सामने हम पेश करते हैं न्यूयॉर्क के युवा कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक नृत्य। आइए इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। मंगलम का कार्यक्रम आज यहीं ख़त्म होता है। अगले बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने विचार हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट है www.mangalamshow.com। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।